पहले जमाने में डॉक्टर हमारे वैद्य संत ही थे, तो बता देते थे भैया कलमनाथ पाती बबूर की छाल और छपल की छाल, फलाने की छाल, धमाके की छाल, ये सब अड़बम हड़बम बनाए के यहाँ और या गगरी में यहाँ रख दो और धीरे धीरे सुलगाई दो और वहाँ कलावा जब छूटे वह काढ़ा पी लो टिका जाओ। बोलो भाई काढ़ा पी करके बुखार जाता था कि नहीं जाता था? काढ़ा पी करके बुखार चला जाता। अंग्रेजी खाना है तो पहले देसी खाना था तो देसी दवा काम करती थी, अब इंग्लिश खाना हो गया है तो इंग्लिश ही दवा काम करेगी। बुखार है तो डोलो लो, जरद फायदा, बुखार न जा तो हम मोनो सब लगवा लो, खटस फायदा, पैरासीटामॉल है, ये सब बात है कि नहीं? तो हम आपके शरीर के अंदर विश्वास किया जाता है और विश्वास ना करने पर व्यक्ति को कितना दुख मिलता है, ये महाशिव पुराण। सभी लोग 2 बार भगवान नाम बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलोगे तो सहारा मिलेगा और कन्हैया का नाम लोगे तो किनारा मिलेगा। राम देते हैं सहारा और कन्हैया देते हैं किनारा। राम जी ने जिनको जिनको सहारा दे दिया, भगवान ने उनको आकर के किनारा दिया। जब भगवान बगिया में गए जनकपुर की तो सीता जी करें पूजा, तो एक सखी थी भैया, कुल लोग कहते बैठो तो भगवान मिले हैं, हम कहे बैठो ना पंडालम दौड़े दौड़े घूमो तो भगवान मिले हैं। हाँ, तो सीता जी पूजा कर रही थी, उस समय एक सखी आई, इस सखी का नाम था चारशीला। वो गई बगिया में, देखा 2 राजकुमार एक रोक के सुंदर दोना, एक नोचनो धरवा फूल सलोना। सखी आई सीता से बोली, बहनी जिनके चक्कर में तुम पूजा कर रही हो आज 5 साल से, कोई तुम्हारी बगिया में आए। तो सीता बोली बगिया में आए? वो कैसे आए बगिया में? उस समय सखी ने कहा कि बहनी हम कहा कही, गिरा अयन नयन बिन, गिरा अनयन नयन बिन बानी, आंखों ने देखा है लेकिन जीभ ही नहीं तो कही कितना सके, और जीभ कह सकती है उनकी सुंदरता, लेकिन अब गवाही कैसे दे कि हमने देखा। तो सीता जी खड़ी रही और जब विश्वास हो गया तो बगिया में गई, वहां पर राम देखा सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब सीता जी पलके नहीं मारे, राम जी पलके नहीं मारे। दिक्कत यह हो गए कि जो आंखी चलावे वाला यू ड्राइवर है, आज 2 दिन हो गए हैं सब बसाई गाड़ी खड़ी रहे, सब ड्राइवर गए भाग रोड भाड़ी गाड़ी। तो जब ड्राइवर भाग गया, ये आंखों की पलकों का चलाने वाला ड्राइवर कौन है? सीता जी के बाबा, नाम था निमी। बाबा जी चलाते हैं। तो जब राम सीता का मिलन हो गया तो बाबा ने सोचा कि तिर पर रुकब ठीक नहीं, जहाँ पर बहुरिया और दामाद, जहाँ बिटिया दामाद बैठ हो तो वहाँ पर बुढ़वन क्या ज्यादा काम नहीं है, और जाबो करो तो खांस खूस के जाओ। दल बतावा। तो बाबा निमी गए हट, यह बदराम देखा सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई, है ना। कहने का मतलब जब सीता और राम का जब मिलन हो गया उसके बाद में सखी रोने लगी। बड़ी मतलब की बात, अब जब सखी रोने लगी, भगवान बोले तुम रोती काहे हो? तो वह सखी बोली रोती काहे के मारे मिलाए दे है ना, और हम जान के बाजी लगाए। सीता जी ने कहा था कि तेरी फांसी लटकवा दूंगी अगर गलत भाव हमका बकायो। तो सखी ने कहा था ठीक फांसी लगवा देना, लेकिन चलो देख लो चलाई। तो उस समय सखी मारे रोवे ना कि इनका मुलाकात हो गए, और हमका यूं नहीं कहने कि 10 रुपया दे दी तो कहूँ चाटे खा लिया है जाए। भगवान बड़ा मगन हो गए। भगवान बोले अरे तुम्हारी ये विचार है कि हमका कुछ मिलबे नहीं के भाई, वह सखी विचार है कि तुम्हारे इनका मिलन होएगा, हम भाई मिलायन है तो कम से कम हमका मोबाइल नंबर दे दो तो मिस कॉल पर बातें कह लिया हुआ। तो भगवान बोले देवी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, बिल्डर टू वेलकम वेरी, तुम चिंता ना करो। अगर यह बात है तो अब नहीं हम तुमका द्वापर मिलब।
द्वापर मिलब वह वचन देता हूँ कि जैसे त्रेता में सबसे पहले मिली तुम, तो द्वापर में यहाँ सबसे पहले मिली हो पहले तुम। अब हम देते हैं सहारा और द्वापर में दिया किनारा। वही सखी द्वापर में वही सखी त्रेता में मर गई, लेकिन भगवान वही आकर के राम अवतार श्री कृष्ण अवतार जब बने तो चौपाई एक लिखी है, चौपाई बोल दे। सोई सखी द्वापर मां आई, सोई सखी द्वापर मां आई, जन्मी ब्रज मंडल में जाई। वही सखी द्वापर में आकर के जन्म लिया। अब उनका याद है याद है कि भगवान ने कहा रहा कि पहले मिलब। अब भगवान क्या रास्ता देखला। एक बात सुन लो भैया, जब कोई कह हम आप रास्ता देखते हैं, किसी का इंतजार करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोड को कहाँ पड़ते हैं भैया? सबसे ज्यादा शरीर का लोड कहाँ पड़ता है? सबसे आँखी पहले कान खोल लो, जो जकड़े हो पहले कान खोल लो। सबसे ज्यादा आँखिन का हमारे कथा तो ही लड़के खूब सुनते हैं। कहा का वह पढ़ाए पढ़ाए बच्चों, डीओजी डाक, डाक माने और डाकिनी माने। हाँ, जब मास्टर कहाँ करें आए बता नहीं करो। गोट माने, गोट माने, गोटाऊ माने। हाँ गाँव पढ़ाए देने का सबका मास्टर कल डांटने लगा। आंट माने चेट, हाँ आंट माने, वंटा माने ये देखो सब चार्ज है बैटरी। जब हम आए हैं तो बड़ी भीड़ रहा है हमारे हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुन लो। अब वह सखी जब हम किसी का रास्ता देखते हैं, हम किसी का इंतजार करते हैं, तो सबसे ज्यादा लोड हमारी आंखों पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? आँखिन पर। सबसे ज्यादा लोड आँखिन पर पड़ता है। तो सखी भगवान का रास्ता देखते देखते भैया उसकी आंखों की रोशनी कम नयन थक जाई, देखत बाट नयन थक जाई, तो सही बात नयन थक जाई, देखत बाट नयन थक जाई, देखत बाट नयन थक जाई, गिरी कुआं गए प्राण नसाई। भगवान से तबहू लाग रही आत्मा, तबहू आत्मा भगवान से लगी रही। तो जब लगी रही आत्मा तो वह सखी मर तो गए, लेकिन भैया उनके शरीर कहीं फारी कहीं ये को बिरावा नहीं करी पड़ा। अच्छा एक बात और बताओ, जौन आदमी बहुत गांजा नशेड़ी होए, जौन आदमी हरसाई चिलम सुलगताई होए, समझ ले हो, एक फफरा सांप मारो और फफरा सांप मारी कहीं और उनके मुहिमा गन्ना क्या रे को डेंटल खोस कहीं और गन्ना बोए ताकत बगहा गांव है उसे सवई दरिकरम करंट है। हाँ, गैस पर रखा दूध तो उबाल आ गया और बगहा आज वायन है तो नया। हाँ हाँ मेरे बंधुओं, एक मुलाकात है भैया। तीन बातें बोलते हैं कि जिंदगी अमूल्य है, समय बहुत मूल्य है, जिंदगी का मोलो है ना, जिंदगी का कोई मोल नहीं।
और समय हमारा आपका बहुत कीमती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखे हुए हो, कहा वो आधी आधी पहर गप्पे मारा कर रही आधी आधी पहर गप्पे नहीं डाल और जाने का मौसम जाने नहीं पाता है, कहीं समझा हो गए वो। ये हमारा आपका समय हंसी मस्करी का नहीं, हमारा आपका वक्त ये मजाक करने का नहीं। मानव शरीर मिला है और ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है। ध्यान सुन लो, ऐसा 1 घंटा का समय नहीं जान मिलता। और 1 घंटा का समय जान मिलते है कब? जब कोई क्या रास्ता देखत हो खड़े खड़े राजा गढ़ा के मोड़ पर, कहाँ है गयो हो? अरे तुम जा, अरे यार तुम जा गयो भाई। 1 घंटा में गयो, वो भी माए भागे भागे घूमे लाग। अरे यार मारे बिलवाए देखो। और 1 घंटा लाग, 1 घंटा का वक्त जान मिलता है जब किसी का इंतजार करो खड़े खड़े। और सुन लो, का भैया 5 मिनट का समय नहीं होता, 5 मिनट का समय होता है। और 5 मिनट का समय ऐसे नहीं जान पे हो। 5 मिनट का समय जान मिलते हैं कब? जब स्टेशन पर पहुंच गए, टिकट उकट के पैसा जमा हो। 5 मिनट का समय जान मिली जब ट्रेन छूट जाती है तब। अत्ते लोग बैठे हो का 2 मिनट का समय बहुत भा, 2 मिनट का समय पंडाल से निकलना पे हो, 2 मिनट हो गए। लेकिन 2 मिनट का वक्त जान मिली कब? ये तो चेक कर लो बहन, 2 मिनट घड़ी देख ले, कह दे भैया न एक काम करो, 2 मिनट तुमका कुल नहीं मालूम दे, लेकिन एक काम करो, हम 2 मिनट तुमका सांक नहीं ले दिया। अब बस वो घड़ी देख ले और तुम्हारा नाक मुंह दोनों रूंढ ले। वादा करे थे जो कोई सांक रुआकत हुई वह रोक पहले कछाई का सांकी निकाल दिया हो। और अल्लाह अल्लाह जब हो इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह, नादा को इतना जान बचे। 2 मिनट ना हुई है, 2 मिनट में सारी दशा खराब हो जाए। 1 सेकंड क्या समय होते हैं? 1 सेकंड का समय जाने मिली कब? जब रोड अब जाते हो अब गाड़ी हर रद आएगा, अब संगी रहा है तुम्हारे प्रेमी पकड़े डखराइए, यार कहाँ घुस गए हो? या कई सेकंड हम जिंदगी बच जाते हैं और या कई सेकंड हम जिंदगी चली जाते हैं। वो सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती बाड़ा। ये बात हम तो के सुनाई कि रउआ सुनना, बात समझ में नावल बानी। एक बात हम तो के बताए जरूर भैया, सुन लो। तो 2 बार भगवान नाम बोल दे, फिर भगवान की कथा। 2 दिन में भगवान का नाम ही नहीं ले लो, भगवान का नाम ही या भूल हो गए रहे, या भूल किसे भय रहे मालूम? या भूल भय रहे हनुमान जी से। किसे? हनुमान जी से। या भूल हनुमान जी से भय कब? जब हनुमान जी लंकम घुसे। हनुमान जी लंकम घुसे तो हनुमान जी सीता मैया ढूंढे लाग। अब ढूंढे लाग तो घर घर में जाए, घर घर में जाए, हिया ढाड़े हुआ ढूंढे। अरे हिया तक रहा कि रावण के कच्छ में पहुंच गए हनुमान जी, सीता माँ तक ढूंढ जी का ढूंढे, टीका ढूंढता ही नहीं। ढूंढे चेहरा पहले भगवान के यहाँ कि हमारे भगवान है कि नहीं है। जबकि कहा था प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हनुमान जी अपने में भगवान गया भूल। 4 बज गया, सीता जी का जब पता नहीं पाए तब हनुमान जी कहला करिए भगवान को तो हम भूल लेंगे ना। हाँ, भगवान को भूल लेंगे ना। तब है ने राम नाम कपि सुमिरन लागा, 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 ताहि समय विभीषण जागा, हनुमान जी को याद आया कि मैं अपने स्वामी को भूल गया। उस समय हनुमान जी को भगवान की याद आई। हनुमान जी ने से भगवान का नाम लिया। आप जब कहूँ रास्ते में भूल जाओ या आपका कोई वाहन साधन ना मिले,
आप घबराए लगो तो कलयुग में केवल कहते हनुमान जी हमारा नाम ले लो, तुम्हारा भय दूर हो जाएगा, तुम्हारे शरीर की दर्द दूर हो जाएगी और तुम्हारा शरीर निर्भय हो जाएगा। जैसे हनुमान जी महाराज भगवान का नाम लिया, उसी समय क्या देखा कि सामने एक सुंदर भवन है और भवन के दरवाजा पर लिखा है रा और माँ। ये विभीषण जी का महल है भैया। विभीषण जी जिसमें रहते हैं, एक पल्ला पर रा लिखा और एक पल्ला पर माँ लिखा है। तो और सामने दरवाजे देखा कि तुलसी को बिरवों लाग है और शालिग्राम भगवान के स्थापना भी है। हनुमान जी जान के पक्का जय गुरुदेव क्या घरवा है। दरवाजा हम बगा गए तो कहूँ नहीं दे दू जने है यू नहीं लेगे अतना डराते हैं। कहा था ना नहीं हमारी गिरी क्वालिटी है यार करते हो तो बड़ी मतलब की बात सुन लो भैया। अत्ता बड़ा बगहा गांव है, हम कोई दुआरे नहीं गए और हम पर चाहे जी के दुआरे नहीं चलो, हम तुरंत ही बता दे अब यू धार्मिक घर हो के अंग्रेजी घर हो, तुरंत ही मालूम हो जाये। दरवाजे पर जाओ, तुलसी पेड़ लाग हो, तुलसी का पेड़ लाग हो, आर्मी घर है, 24 घंटा में एक बार ईश्वर का नाम लिया जाता है ना। ये घर धार्मिक घर की पहचान है। और हुआ पता लाग बरामदा के अंदर गया ना तो हुआ न हनुमान, न काली, न दुर्गा, न राम, न सीता, न लक्ष्मण, न कन्हैया, न बलराम। हुआ को टांगे मालूम पैदा न हुई जब घर से निकली हो तो तुम्हारे मुंह से गाना कौन निकली हो बता दे। अपना बना लिया धीरे धीरे समझ लो। हाँ तो भैया हनुमान जी महाराज जैसे भगवान का नाम लिया तो सामने क्या देखा है, एक सुंदर भवन है, राम का नाम लिखा है, तुलसी का पेड़ खड़ा है, सारी व्यवस्था देखा। बजरंग बली बाबा समझ गए। जब दरवाजा पल्ला खोला तो देखा री ये कौन है, तो हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो और विभीषण जी ने पूछा तुम कौन हो। तो विभीषण जी लाग रोवे, विभीषण के आंखों में आंसू आ गए और विभीषण बोले भैया हमसे पूछो तुम कौन हो। तो विभीषण जी बोले हम हैं जबान। जबान हाँ, जैसे 32 नातन के बीच में रहती है जबान तैसे रहती है ना। हम 32 नातों के बीच में जीभ रहती है और अगर कोई चीज गड़ जाए तो वो जैले जवान निकाल नहीं ले तले भो आराम नहीं करते, अति सेवा करे, अति सुरक्षा करे, लेकिन फिर भी दांत तनको मौका पावत कच्च काट दी। गलत बताएं काहे बद के काट दी मालूम, दांत कहते हैं या बड़ी बेवकूफ है, काहे बद के या लप देने उल्टा सीध कही या तो भीतर हो गए और जब नदी देखिए तो कहला मारो सब दांत ही टूट जाए। कहते हैं जबान मारे जाते ना हम हैं तो ये बद के कहते हैं तू कब्जम रहो लल्लू दुल्हन, तू कब्जम रहो। रामादल से आया हो, माता का पता लेने आया हो, भगवान पूरी सेना के सहित तैयार है। जब इतना सुना तो विभीषण रोवे लाग और का बोले, एक बात बता दी, बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता है। ध्यान सुन लेना, बिना भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाएगा लेकिन संत का दर्शन नहीं होता है। और जानत हो अगर संत के दर्शन हो जाते हैं तो एक भजन आता, कहते कि संत मिले तो हरि मिल जाओ। अगर साधु से मुलाकात हो जाए तो समझ लो कि आपको भगवान के दर्शन हो गए। और एक बात और बोल दें, आपको यूं लगे कि हमरे गांव बाबा आए, हमरे गांव कथावाचक आए, हमरे गांव फलाने आए, ये भी आपकी बात गलत। साधु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन साधु नाम हो दसों विप्रा, नाम मात्र का साधु हो। तुम्हारे गांव किनारे का भिखारी अगर भगवान का भेष बना लिया है तो 10 ब्राह्मणों की शक्ति उसके शरीर में है और वो हमारा धाम पकड़ चुका है। आप जिंदगी भर बेईमानी मक्कारी खूब के हो, खूब मेड़े काटे हो, अब काल तुम चंदन लगा ले हो खोपड़ी भरम, अब ये कोचला मांग ले हो मेरे दादा से नहीं, ये कोचला मांग ले हो, पीताम्बर डाल लो चाहे टिकटी पर का हो, पीताम्बर डाल ले हो
वादा करे थे राजा गढ़ा की मोड़ न पहुंची हो, कोई न कोई कहे यार भैया रहो तो तुम पक्के चोर, क्या आप बाबा हो गए वहां चाय पिया हुआ है, तो तुमका कोई चाय नहीं पिया रहा है। वो जो भगवान के यार भेष बनाए हो, वो भेष पर लोग तुमने तुम्हारी पूजा शुरू कर दिया, तो भगवान के खाली तुम बन जाओ। भगवान भाभरो सुहनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ना संता। की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते। रामायण में संता है 4, का है कहा तो तुमका संता का है कहा भाई।